हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.4 का। और ये जानते हो ये एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले वाले से भी बहुत ज्यादा सरल है। क्या करना है अपने को, देखो ध्यान से। यहाँ पे इसको मतलब ये बाइनोमियल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। यहाँ पे भी बाइनोमियल, यहाँ पे भी बाइनोमियल, यहाँ पे भी बाइनोमियल। कैसे करना है इसको तो हम लोग करते आ रहे हैं, बहुत सरल है। 5x माइनस 2x ये है हमारे पास पहला वाला, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस x से। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, याद रखना। कैसे करोगे, पहला वाला टर्म उठाया इस बाइनोमियल का, इसको क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई, फिर पहला वाला उठाओगे फिर इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर वाला इस वाला ये वाला उठाओगे फिर इसको क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई, फिर ये वाला उठाओगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। करना शुरू करें। तो इसका आंसर मैं पहले वाला करके बताता हूँ किस तरीके से करोगे आप। पहले वाले टर्म को इससे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इंटू 3 कर दोगे, ये हो जाएगा हमारा ये। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो साइन देखो इसका भी प्लस तो प्लस आ जाएगा। 5x इंटू x कर दोगे। चलो अब इसको क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई, तो साइन देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखो माइनस, फिर लिखो 2x है तो 2x लिखो, फिर यहाँ पे 3 है तो इंटू में 3 लिख दो। हाँ कि ना, समझ में आएगी। इसको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे करके। चलो फिर क्या है, इसको इससे करेंगे तो लिखो माइनस का 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x का, x से इसको लिख लो ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करो। 5 इंटू 3 क्या होगा, पहले क्या करोगे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 3 15 और ये आ गया x, आगे ना कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये 5 है, यहाँ पे क्या है x है, तो x इंटू x क्या हो जाता है, x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि पावर 1 a की पावर m इंटू a की पावर m, यही तो क्या ना, बेस क्या है सेम, तो लिख दोगे सेम, और पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेस क्या है सेम है, x की पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 होगी पावर 1। चलो अभी आपको ये चीज मैं बहुत बार बताया हूँ। माइनस, अब 2x इंटू 3 ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x, तो नंबर मल्टीप्लाई हुआ 6, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। फिर यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो मतलब 1 है, तो 2 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लिखोगे पहले बाहर का, फिर ये 2, फिर x इंटू x होगा x का स्क्वायर। अब देखना है आपको कोई लाइक टर्म है तो ये देखो ये भी लाइक है, ये भी लाइक है। लाइक टर्म मतलब क्या, इसके जो वेरिएबल्स हैं अगर सेम है, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, अगर वेरिएबल सेम है मतलब ये देख रहे हो ना x, अगर ये सेम है तो इसको लाइक कहते हैं। तो ये लाइक टर्म हमेशा लाइक टर्म ही ऐड होते हैं, लाइक टर्म ही सबट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। 15x में से माइनस करना है किसको, -6 को, तो करो 6 करोगे तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा। और यहाँ पे 5x के स्क्वायर को माइनस करना है किससे, -2x से, तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 3x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा पहले का आंसर। क्या आ जाएगा पहले का आंसर, तो पहले का आंसर लिख लेते हैं हम 9x माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलो ठीक है ना, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला करते हैं इसको। ये क्या है, ये है x प्लस 7y और फिर है हमारा 7x माइनस y। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो वाला स्टेप हमने समझ लिया। अब दूसरा क्या है, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ है x और यहाँ है 1, यहाँ x है, अगर यहाँ x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है कुफी। अगर हमारे वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता तो मान के चलते 1 है, 0 नहीं 1 ही मान के चलते। अगर 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाता ना बाबू। तो यहाँ पे है 1, तो 1 क्या करें, अब हम लोग क्या करें, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 1 है, कोफिशिएंट क्या होता है x के साथ जो नंबर लिखा है साइन के साथ, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7 लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा पहले मल्टीप्लाई होने वाला है इससे, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 7 और x इंटू x क्या होने वाला है, x की पावर 2। इसी तरीके से फिर इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू y क्या हो जाएगा, पहले तो साइन लिखेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा x और y लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो प्लस है, इधर भी है प्लस, तो यहाँ पे लेंगे प्लस का। अब 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, यहाँ पे है y यहाँ पे है x, तो यहाँ पे yx लिख सकते हो, अगर आपको पता है कि yx और xy सेम ही होता है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं पता तो इसको yx को सिर्फ लिखो xy। ठीक है ना, अब देखो क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे 2 इंटू 3 करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा, इसी तरीके से 3 इंटू 2 करोगे तभी इसका आंसर 6 आएगा, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस क्या आने वाला है, माइनस 7 है और यहाँ पे 1, 7 इंटू क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे y है यहाँ पे y, तो हमारा y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब लाइक टर्म देखो x स्क्वायर है कहीं नहीं, तो क्या आ जाएगा अपना 7x स्क्वायर आ जाएगा। xy है, तो यहाँ से एक xy चल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का ये बड़ा वाला है तो प्लस का साइन आ गया,
48xy। यहाँ पे देखो y स्क्वायर है कहीं नहीं, तो अपना आ जाएगा -7y²। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लो, क्या आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर आ रहा है 7x² प्लस 48xy माइनस 7y²। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरा क्या है हमारा? a का स्क्वायर, क्या है? a का स्क्वायर प्लस b, और फिर है हमारा a प्लस b का स्क्वायर। कैसे करोगे? ये है a का स्क्वायर और ये है b। अब क्या होगा? ये क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई, फिर ये होगा इससे, फिर ये वाला दूसरा वाला पकड़ेंगे तो दूसरा वाला क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा इससे। तो करके देखें, इसको करो, इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? a की पावर 3, a की पावर 2 और a की पावर 1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 0 नहीं 1, तो a की पावर 1, a की पावर 1 मिल गया हमारा 2। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? a की पावर m इंटू a की पावर n। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n हो जाता है। अब देखो यहाँ पे a की पावर 2 है, तो a की पावर 2 इंटू किससे करते हो? a से, तो a की पावर 1। तो क्या हो जाता है? a लिख देते, a की पावर 2 है तो 2, और यहाँ पे 1 है तो 1, तो दोनों को ऐड कर दिए तो a की पावर 3। तो देख लो ना कैसे कर रहे हैं। चलो अब क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो हमारा साइन कौन सा आएगा? पहले ये वाला, इससे करो तो प्लस इसका भी है, प्लस इसका भी लिखोगे, प्लस a की पावर 2 और b की पावर यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है ना, a की पावर 2 b की पावर 2। अब लिखेंगे b क्या है? प्लस में, ये भी क्या है? प्लस में, तो इसको क्या हो गया? प्लस, तो प्लस साइन, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a। इधर इधर देखो तो ये भी प्लस में, तो प्लस, ये है b, ये है b स्क्वायर, तो b की पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि b इंटू b की पावर 2, मतलब यहाँ का 1, यहाँ का 2, यहाँ का b 1 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब b की पावर 3। तो ये हो गया। अब देखो a क्यूब है कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना a क्यूब। a का स्क्वायर b का स्क्वायर कहीं है नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारे a का स्क्वायर b का स्क्वायर। a भी है कहीं नहीं है, तो हमारा प्लस का a और b लिख देंगे इसको, और प्लस b का क्यूब। ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारा ये। तो इसको लिख लो अच्छे से, इसको लिख लो अच्छे से। क्या लिख लो? a का क्यूब, अब चाहो तो b का क्यूब लिख सकते हो, a का क्यूब। अब b को क्यूब को ऐसे लिख सकते हो, b का क्यूब प्लस a क्यूब b क्यूब, b का स्क्वायर है क्यूब नहीं, प्लस ab। बोलने में भले ही गलती हो जाए, लिखने में नहीं होनी चाहिए। लिखने में गलती होगी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने रब किया। अब हम लोग चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2p प्लस q। इसको देखते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट 1, यहाँ पे है 2, कुछ भी नहीं होता तो 1, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे p का स्क्वायर है, यहाँ पे p है, तो ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और p कॉमन लिख देंगे यहाँ पे, तो p 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। अब इसी तरीके से यहाँ पे प्लस में है ये, और ये भी प्लस में, तो लिखोगे प्लस, ये है p का स्क्वायर, ये है q, तो लिखोगे q का स्क्वायर और p लिख दोगे मल्टीप्लाई में। ये है माइनस, ये है प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2, और p q का स्क्वायर, और यहाँ पे p का स्क्वायर, p है सिर्फ, यहाँ पे लिखोगे q का स्क्वायर और p लिखोगे, q का स्क्वायर और p लिखोगे, और यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे देखो q है, q तो लिखोगे q का स्क्वायर, और यहाँ पे p है या 9 है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं बाबू, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ये 9 नहीं है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 9 है, q है, क्या है? ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ ये q है, ये p है, ये q है। ठीक है ना। अगर 9 होगा तो भाई साहब यहाँ पे जितने भी q है वो 9 बदल देना, तो माइनस q का स्क्वायर, और ये है हमारा p, तो ये आ जाएगा हमारा, सीधे आ जाएगा, ये q है और ये भी q है, तो ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, q का स्क्वायर, देखो q का स्क्वायर इंटू p नहीं, q है। ठीक है ना। तो ये कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये भी पावर क्या हो जाएगा? इसकी एक्सपोनेंट कह लो, तो ये क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा अपना क्या? q की पावर 3। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। आप देखो, ये देखो 2p की पावर 3, कहीं पावर 3 है कि p की सिर्फ नहीं है, तो ये हमारा एक है टर्म, जिसका लाइक टर्म कोई नहीं है। फिर यहाँ देखो p का स्क्वायर, कहीं p का स्क्वायर है नहीं है, q का स्क्वायर है, p का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी लिख सकते हो p ये, और इसका भी कहीं q का स्क्वायर है, q का स्क्वायर है कहीं नहीं है, तो ये भी लिख सकते हो आप इधर से, तो -2q का स्क्वायर p माइनस q का। तो यही आंसर आ जाएगा। इसे अच्छे से लिखना चाहते हो तो पहले आप लिख सकते हो क्या? पहले आप लिख सकते हो 2p का क्यूब, फिर लिख सकते हो -q का क्यूब, फिर लिख सकते हो ये लिख दो -2q का क्यूब, फिर p, फिर प्लस, चाहो तो इसको पहले लिख दो, क्या चाहो पहले इसको लिख दो, या फिर चाहे जैसे लिख दो q का स्क्वायर p, आंसर सेम आएगा। सिस्टमैटिक में लिखना चाहते हो तो इसको पहले लिख दो, फिर इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये था हमारा आंसर, देख लो मैच करके क्या आंसर सही आ रहा है।
कुछ गलत अगर हो रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या गलत हो रहा है, ठीक है ना, उसको मैं आगे बताने की फर्दर कोशिश करूंगा और प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने इसकी कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अब में है बचा, उसको भी करते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, उसमें जरूर आना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सरल था। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और पहली चीज याद रखो वो क्या है, रिवाइज करना मत भूलना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।